Just observe your breath with smile. Smile is very important. Breathe and smile. These are two fundamental things. हमारी सांसों की प्रक्रिया, क्रिया और इनर स्माइल, ओरिजिन स्माइल, और हमारा जो मूल स्वभाव है, दैट स्माइल इज ऑलवेज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली. कंटिन्यूअसली वो चल रही है, उसमें रुकावट कोई नहीं है. बट हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं है. कहीं ना कहीं पे हम ध्यान की प्रक्रिया से थोड़ा सा बाजू हट गए हैं. हम अवेयर्ड नहीं है उसके बारे में. मेडिटेशन, ध्यान की प्रक्रिया से, उसके वजह से हम सफर करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं. पेन इज देयर इन आवर लाइफ, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, लाइफ लेवल पे. शुरुआत, एवरी एक्टिविटी विद द स्माइल फिनोमिना, एवरी एक्टिविटी विद द स्माइल कॉन्शियसनेस. चेतना के साथ, जागृति के साथ हमें करना है. जस्ट स्माइल. नेक्स्ट 2 minutes, 5 minutes, just observe yourself. कल हमने थोड़ा सा शुरुआत किया. मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मेरा जीवन क्या है, मैं कहाँ से, मेरा ट्रैवलिंग कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है. ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है, और उसके ऊपर ही मौजूद है बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस. मेरा सफरिंग क्यों है, मेरी शरीर क्यों तकलीफ देता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये मेरे जीवन में क्या चल रहा है. ये उसके ऊपर के क्वेश्चंस है, और उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. सॉल्यूशन भी है. सॉल्यूशन पहले सीखेंगे, देन बाद में हम क्या होता है एग्जैक्टली, सफरिंग कैसे होता है उसके बारे में हम समझेंगे. सॉल्यूशन है शांति का अनुभव, कामनेस का अनुभव, खुद को समझना, जानना, अनुभव करना. दिस इज द सॉल्यूशन. क्योंकि आउटर जगत में 99% डायग्नोसिस किया जाता है, निदान किया जाता है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, शरीर क्यों बिगड़ रहा है, मन क्यों बिगड़ रहा है. बट परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है. परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें, कल जैसे हमने शुरुआत की है, मैं कौन हूं, इसको समझने की. धीरे धीरे हम उसको और समझेंगे. अगले 2 मिनट शांत बैठना है, सांसों की तरफ ध्यान और स्माइल की तरफ ध्यान.
Okay. Slowly open your eyes. कल हम शुरुआत कर चुके हैं मेडिटेशन की व्याख्या को। क्या है व्याख्या? सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एज इट इज। जैसा है वैसा उसको समझना, स्वीकारना और उसके ऊपर काम करना, एक्शन करना, साक्षित्व। सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। समझो हमें फिजिकल लेवल पे फिजिकल लेवल पे अगर कोई बीमारी आई है, पेन है, कोई अगर बीमारी आई है, पेन है, वो अगर बीमारी पेन को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसा है वैसा, तब तक हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर हम क्या रहेंगे? अपने ही एक इग्नोरेंस में, अपने ही अज्ञान में हम। बहुत बार ऐसा होता है। एग्जाम्पल, कोई अगर घटना हमें समझ में आ गई तो पहले हम क्या करते हैं? डाउट होता है, क्रिएट होता है। सच में है क्या? वो दूसरों के बारे में है तो ठीक है, बट खुद के बारे में अगर कोई निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तो हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इमोशन आता है। लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज को जैसा है वैसा समझ के, स्वीकार करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम बीमारी का, डायबिटीज। समझो किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बट वो अगर व्यक्ति उस चीज को स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं है, तो कोई चिकित्सा पद्धति, कोई टेक्निक, कोई भी हो, कोई काम कर सकता है उसके ऊपर? अगर वो नहीं कह रहा है मुझे शुगर है ही नहीं, मुझे बीमारी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्या वो मोर डेंजरस रहेगा या नहीं रहेगा? एग्जाम्पल, वैसे ही मन के लेवल पे भी है। मन के लेवल पे भी होता है ना। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं देखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो एक ब्यूटी है, बहुत बड़ी एक चीज है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसे लोगों को ही ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं है, मैं ठीक हूँ। नो डाउट अच्छी बात है ठीक होना, बट सच में हम तीन शब्द आज सुनेंगे। एक है सुख, दूसरा है दुख, और तीसरा है आनंद। आनंद अवस्था, स्माइल स्टेट। जो व्यक्ति बहुत सुख की अवस्था में है, हम उसको फोर्सेस के माध्यम से समझेंगे, उसका ये आंसर होता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट कहीं ना कहीं पे एक निगेटिव इम्पैक्ट बाजू चलता रहता है। तो सिंपल इसमें मुझे ये कहना है कि हमारी सुख की अवस्था को भी जब हम अनुभव करते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस, न्यूट्रलिटी। तो इसलिए जो मेडिटेशन की व्याख्या वो बहुत डीप लेवल पे है। हमें समझना चाहिए कि जो चीज है जैसी है वैसी हमें समझ में आनी चाहिए।
एक अध्यात्म में एक रेगुलर उदाहरण दिया जाता है। आपको मालूम पड़ता है, कभी आप वेदांत के ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई भी भगवत गीता पढ़ेंगे या कोई भी वेदांत, सांप, स्नेक और रस्सी का उदाहरण दिया जाता है, सांप और रस्सी का, है ना। सांप और रस्सी मतलब, रस्सी अगर बहुत दूर पे है और हमारा ध्यान, मतलब हम, हमारे नजर के बहुत दूर है और वो किसी वजह से हिल रही है, तो हमें एक भ्रम हो सकता है। क्या हो जाता है कि वो सांप तो नहीं है। और क्या होता है, अगर हम बहुत ही फियरफुल है तो क्या करेंगे, वहां से ही भाग जाएंगे। और अगर बहुत ही स्ट्रांग है और उसको मारने लगेंगे, अंधेरे में है, मारने लगेंगे, लाठी से मार रहे हैं और मार मार के थक जाएंगे, और बाद में पता चला लाइट आ गई उसके ऊपर, वो रस्सी थी। क्या दोनों चीजें हार्मोनाइज्ड है या डिसहार्मोनी में है? दोनों में भी थकना होता है। रस्सी को अगर हम सांप समझ करके मार रहे हैं उसको, और बाद में पता चला हमें कि ये रस्सी है, तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई ना। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। एग्जाम्पल है, बहुत जगह पे हमें एक्सप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह पे हमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं, है ना। और जहाँ पे जरूरत, और दूसरा कंडीशन है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे करते नहीं है। ये दोनों वजह से हमें तकलीफ आती है। सो न्यूट्रल, विवेक, वहां पे एक शब्द लिख के रखिए, विवेक होना चाहिए हमारे पास। विवेक का मतलब क्या है, सच में मुझे एनर्जी को, या मुझे यहाँ पे व्यक्त होने की जरूरत है या व्यक्त होने की जरूरत नहीं है। विवेक, दैट इज द विजडम, इनर विजडम। और ये विवेक आउटर माइंड का मामला नहीं है, ये इनर माइंड का मामला है, मतलब अंदर की गहराई का मामला है। जितना आप ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे, उतना ये आप गहराई में चले जाएंगे। सिंपल। आज थोड़ा सा हम मेडिटेशन को और गहराई में समझेंगे। ये जो डेफिनेशन दी है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, हमारे जो गुरु है डॉक्टर पंकज जैन सर, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, और ये ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है उसका, है ना। जितनी बार हम उस डेफिनेशन को गहराई में जाएंगे, उतना उसका अर्थ निकलता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको बार बार सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, फिर जाके उसका समझ आ जाता है। मेरे अगर पिछले क्लासेस भी आप देखेंगे तो यही डेफिनेशन है, बट वहां पे अलग से डायमेंशन पे रिफ्लेक्ट किया है, अभी यहाँ पे अलग से डायमेंशन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक कॉमन कॉन्शियसनेस होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान क्या करता है, सेल्फ रियलाइज्ड करता है, हमें क्या करता है, अनुभव लाता है। सच क्या है, सच, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसका सच जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम किसका सच जानने की कोशिश करते हैं हर वक्त, किसके बारे में, सेल्फ के बारे में या दूसरों के बारे में? दूसरों के बारे में, बराबर ना। हम हर वक्त किसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम हर वक्त क्या करना चाहते हैं, दूसरों को। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, सेल्फ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सेल्फ को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे से सेल्फ को समझते हैं, क्या है एग्जैक्टली सेल्फ। क्योंकि कौन कौन जानने की कोशिश कर रहा है, क्या डेफिनेशन है वो, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एज इट इज। मतलब किसी के बारे में कौन जानने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ। अब ये हम्म। सेल्फ क्या है,
ये सेल्फ क्या है हमें समझना पड़ेगा, है ना। कौन कौन जानने की कोशिश करता है हमारा सेल्फ, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे बना है सेल्फ, अभी कलर मेंटेन करने हैं, बाद में आपको कलर का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, तब तक कलर मेंटेन करने। व्हाट इज मीन बाय द सेल? यहाँ पे एक्चुअली सेल्फ को हम डिवाइड करते हैं दो में। एक है एक्सटर्नल सेल्फ और दूसरा है इंटरनल सेल्फ। पहले हम यहाँ पे इंटरनल सेल्फ को लिखते हैं। इंटरनल सेल्फ, इस इंटरनल सेल्फ को ही हम कहते हैं परमात्मा। शब्द लिख के रखिए, चेतना, चैतन्यता। परमात्मा, चेतना, चैतन्यता ये इंटरनल सेल्फ का है। इसको प्रोफेसर कहते हैं, इन सब शब्दों को एक ही शब्द दिया है प्रोफेसर ने, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। क्या शब्द दिया है उन्होंने? एग्जिस्टेंस स्पिरिट। एग्जिस्टेंस स्पिरिट मतलब चैतन्यमय अस्तित्व। क्या कहते हैं उसको? चैतन्यमय अस्तित्व। अस्तित्व। ओके, चैतन्यमय अस्तित्व। क्या है ये? इंटरनल सेल्फ। परमात्मा, चेतना, चैतन्यता, आत्मा, जो कुछ भी आप स्पिरिचुअलिटी में बात की जाती है उसको कहते हैं चैतन्यमय अस्तित्व। उसको एक ही नाम दिया है प्रोफेसर ने, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। और सिंपल हम इसको क्या कहेंगे? चैतन्यमय अस्तित्व। और ये इसी को हम एक और नाम देते हैं, लाइफ फोर्स। क्या नाम देते हैं? लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत। इस चैतन्यमय अस्तित्व से ही हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। जीवन स्रोत, जीवन का स्रोत। क्या नाम दिया है उन्होंने? जीवन क्या स्रोत। नाम है? जीवन स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या? अस्तित्वमय चैतन्य, जीवन का स्रोत। कहां से जीवन आता है? यहां से आता है। हमारा जो जीवन चल रहा है ना, सब लोग जीवित है ना? हाथ ऊपर कीजिए। जीवित है या नहीं है? अलाइव है या नहीं है? है। लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस, उसको बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। अध्यात्म में जो कुछ भी शब्द है, कॉन्शियसनेस शब्द सुना है? जागृति अवस्था, कॉन्शियसनेस, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इस इंटरनल सेल्फ। समझ में आ रहा है? इंटरनल सेल्फ, दैट इज द एग्जिस्टेंस स्पिरिट। और वो एग्जिस्टेंस स्पिरिट कैसा है? कैसा है? वहां पे लिख के रखिए बड़े से अक्षर में, ऑलवेज स्माइलिंग। कैसा है? ऑलवेज स्माइलिंग। स्माइलिंग। ऑलवेज स्माइलिंग, परम आनंदमय। परमात्मा कैसा है? ये शब्द आपने सुने हैं सब लोग। मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। कल कितने लोगों को शांत लगा मेडिटेशन के दौरान? शांत हुआ? वो शांत कौन है?
आप में जो शांति का भाव लाता है वो कौन है? दैट इज द परमात्मा। इसको आप दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते नहीं। हैं क्या? दिख जाता है क्या? फिजिकली आप अगर देखेंगे तो ऑलवेज जिनके जिनके चेहरे पे प्रसन्नता होती है, स्माइलिंग होती है, दिखता है इन द फॉर्म ऑफ स्माइल, एक्टिव स्माइल। आप अगर किसी संतों की स्माइल देखेंगे, इनकी ज्ञानेश्वर माउली की कोई भी अगर पिक्चर देखेंगे, श्री राम कृष्ण, कृष्णा स्माइल, एनलाइटेड पर्सन स्माइल, एवरी एनलाइटेड पर्सन की स्माइल, वो परमात्मा कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो आनंद कैसे रिफ्लेक्ट करता है? विद द स्माइल। इसीलिए शायद इस ईरा में इस ईरा में स्माइल की डिस्कवरी प्रोफेसर ने की है या हुआ है। क्योंकि इसके पहले क्या कहा जाता था? परमात्मा को हम दिखा नहीं सकते, खाली अनुभव कर सकते। बट मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा कि हम हमारी स्माइल की चेतना से वो प्रसन्नता, उस प्रसन्नता के भाव से वो दिख जाए। एक आयुर्वेद का सूत्र है स्वास्थ्य का, समदोषा समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ भी इत्यादि दिए थे। स्वास्थ्य प्रसन्न, प्रसन्न मतलब स्माइलिंग, आत्मा, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। हमारी इंद्रिय, हमारा मन और हमारी आत्मा की कैसे है? जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वास्थ्य की व्याख्या हम बाद में कभी लिखेंगे उसको। सो कैसे दिख जाएगा? आपकी प्रसन्नता ही आपकी इंटरनल सेल्फ का पैरामीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आपकी जीवन में प्रसन्नता कितनी है, वो आपके इंटरनल सेल्फ का, मतलब आपकी चेतना का, एग्जिस्टेंस स्पिरिट का, परमात्मा का पैरामीटर है अभी इस जीवन में। समझ में आ रहा है? बॉडी बॉडी के पैरामीटर्स क्या क्या है? ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुगर देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, नंबर, चश्मे का नंबर, ये सब क्या है? बॉडी के पैरामीटर्स है ना। बॉडी किस कंडीशन में है, ये पैरामीटर्स है ना। डॉक्टर्स बोलते हैं आपके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, शुगर कम हो रही है, जो कुछ भी है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये पैरामीटर्स। वैसे आपके इंटरनल सेल्फ की पैरामीटर क्या है अकॉर्डिंग टू द स्माइल फिलोसॉफी? आपकी प्रसन्नता। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, कल के वीडियो के आपके थंबनेल पे एक स्माइल का लोगो है, स्माइल का पिक्चर है ना, वहां पे लिप कॉर्नर स्माइलिंग नहीं है, आईज स्माइलिंग है, नोज स्माइलिंग है। प्रसन्नता का मतलब है कि आपका पूरा फेस स्माइलिंग होता है, उसको प्रसन्नता कहते हैं। और वो प्रसन्नता लाई नहीं जाती है, अपने आप आ जाती है जब आप पूरी तरह से आपके जीवन में, अभी मैं शब्द दे रहा हूं आपको सक्सेस, ये सक्सेस बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होगा। हम जो सक्सेस की बात करते हो आउटर सक्सेस की बात करते हैं, वो आउटर सक्सेस तो चाहिए, बट उससे ज्यादा भी इनर सक्सेस, इनर कामनेस। सिंपल इंटरनल सेल्फ ऑलवेज कैसा है, ये बहुत मायने रखेंगे। हमारे जो पहले 4-5 क्लासेस है बहुत मायने रखेंगे। क्योंकि ये क्या है, घर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? घर बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अगर फाउंडेशन ही अगर ठीक नहीं है तो ऊपर हम क्या लगाएंगे? सोने के भी, सोने का छत भी बनाएंगे तो गिर जाएगा वो। आजकल के मेडिटेशन शब्द हम सुनते हैं,
तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशंस मिलेंगे, नो डाउट। वो सोने के छत है, बट जिसका फाउंडेशन क्लियर नहीं है उसको वो सोने का छत भी कुछ काम का नहीं है। इसीलिए ये क्लास आपके लिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप जो कुछ भी मेडिटेशन के टेक्निक्स यूज करना चाहेंगे वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। मना नहीं है कोई भी मेडिटेशन सीखने के लिए, बट स्माइल मेडिटेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द अदर मेडिटेशंस। ओके, तो फाउंडेशन क्लियर होगा तो सब इजी हो जाएगा। कोई भी आप मेडिटेशन को इजीली एडाप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटी। तो किसी मेडिटेशन को हम क्या करते हैं, सब मेडिटेशन कैसे है, स्माइलिंग है, बट फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल सेल्फ कैसा है, ऑलवेज, वहां पे लिख के रखिए, ऑलवेज काम, शांत, ऑलवेज काम, ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग है थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बाहर की दुनिया में, कामनेस। दो ही लोग काम रह सकते हैं, एक पूरा अज्ञानी और दूसरा पूरा ज्ञानी। और हम कहाँ पे हैं, ना अज्ञान में है ना ज्ञान में है, बीच में अटके हुए। कौन से जीव को ज्यादा इंपैक्ट होता है? चार टाइप के जीव है, सूक्ष्म जीव, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। अगर कोई बाहर की, समझो बाहर में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो किसको ज्यादा, कौन ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स? कौन अनस्टेबल दिख सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ह्यूमन। ह्यूमन। और उसके नीचे एनिमल्स। एनिमल्स, उसके नीचे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीरो डायमेंशन। जीरो। क्या कभी किसी को थॉट आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इमोशनल होता तो, कोविड अगर इमोशनल होता तो ह्यूमन जैसा, अच्छा होता ना या नहीं होता? कोविड के पास, कोविड वायरस, एवरी लिविंग बीइंग हैज इट्स ओन माइंड, बाद में देखेंगे हम, सेल्फ को देखेंगे, सेल्फ को देख रहे हैं हम। अगर मनुष्य जैसा कोविड वायरस का माइंड होता डेवलप्ड, इमोशनल होता, तो क्या होता? कोविड से जाने जाती क्या? कम जाती। मालूम है आपको, वो सोचता ना मैं किसी को ट्रबल कर रहा हूं, बट कुछ लोग कुछ ह्यूमंस उसके भी परे है। उसको हमारे जो ग्रेट संत है ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, वो प्राणियों में गणना करते हैं उनकी, प्राणी से भी बदतर, है ना। कुछ इमोशनल लेस पर्सन्स होते हैं, मतलब भावनाएं ही नहीं होते। तो चार जीव है, कौन से जीव को ज्यादा इम्पैक्ट होता है? ह्यूमन को। इसीलिए वो मनुष्यता की तरफ जाएगा। सिंपल मुझे कहना है, कौन स्माइल एक्सप्रेस कर सकता है? कामनेस सब में है, परमात्मा चेतना चैतन्यता सब में है, बट किसके पास पॉसिबिलिटी है आनंद को व्यक्त करने की? ह्यूमन। किसके पास है? ह्यूमन। ह्यूमन। व्हाई ह्यूमन? बिकॉज उसके पास एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं हम माइंड। डेवलप्ड माइंड। डेवलप्ड माइंड है, बस उस डेवलप माइंड का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? आउटर सेल्फ के लिए, खाली आउटर सेल्फ डेवलप करने के लिए। इंटरनल सेल्फ की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। समझ में आ रहा है? इंटरनल सेल्फ इज द एग्जिस्टेंस स्पिरिट। और वो कैसा है? उसके मेन कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर्स है मेन लिखिए, ऑलवेज काम, ऑलवेज स्माइलिंग
और थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ मूविंग, ऑलवेज सेल्फ मूविंग। उसको मूव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो कैसा है? ऑलवेज सेल्फ मूविंग एंड ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जिसके पास सब आंसर है, सब आंसर्स है। वो कौन है? एग्जिस्टेंस, सॉल्यूशन। इसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा हमें? हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा सॉल्यूशन को समझना है? तो एग्जिस्टेंस स्पिरिट को समझना पड़ेगा, चेतना को समझना पड़ेगा, चैतन्यता को समझना पड़ेगा। क्लियर? इंटरनल सेल्फ को डिफाइन कर रहे हैं। ओके। अब मैं एक कह रहा था कि ज्ञानी और अज्ञानी, वायरस कैसा है? अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? माइंड इज डेवलप, माइंड। ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? ज्ञान कौन करता है? ज्ञान हमें माइंड होना चाहिए तो ही ज्ञान प्राप्त कर सकते। अभी मेरा लेक्चर क्या मेरे इस रूम के वायरस भी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन सुन रहे रहे। हैं। मेरे हमारे घर के बाहर प्लांट्स है, वो भी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे। बट कौन एनलाइट हो सकता है? ह्यूमन। कौन एनलाइट होगा? ह्यूमन। समझ में आ रहा है? और ह्यूमन में भी कौन एनलाइट हो सकता है? आप लोग, जो कॉन्शियसली इस लेक्चर को सुन रहे हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। बट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत मायने रखता है। इसलिए जागृत अवस्था इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान, ज्ञानी व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं, मतलब ज्ञानी व्यक्ति अनस्टेबल नहीं होता है। उसी को हम कहते हैं संत, संत अवस्था। क्यों नहीं असर होता है? क्योंकि उसको मालूम है जो कुछ भी घट रहा है वो सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? शाश्वत अवस्था क्या है? इंटरनल सेल्फ। तो आज हम थोड़ा सा इंटरनल सेल्फ को हम समझ रहे हैं। अब एक्सटर्नल सेल्फ क्या है? एक्सटर्नल सेल्फ क्या क्या था? एक्सटर्नल सेल्फ में कोई किसी को पता है? अब एक्सटर्नल सेल्फ क्या क्या है? बॉडी। बॉडी, गुड। सबसे बाहर क्या है? कलर मन, मेंटेन करना है। कलर। सबसे बाहर नहीं कहूंगा मैं, बट क्या है जो बॉडी है? सबके पास है? सबके पास है या नहीं है? हाँ जी। एनर्जी। है। यस, बॉडी है। एनर्जी बॉडी प्लस एनर्जी बॉडी, बॉडी देन एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी देन माइंड। ये डायग्राम बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मन, एंड देन आपका आता है सोल। सोल, सोल मतलब यहाँ पे लिख के रखिए, टिपिकल जीव तत्व या जीवात्मा। यहाँ पे हमने परमात्मा लिखा है, यहाँ पे जीवात्मा लिखा है। देर इज डिफरेंस। परमात्मा से आपका जो जीव जुड़ा हुआ है, परमात्मा के किसी हिस्से को जो आपका जीव जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है, उसको कहते हैं हम जीवात्मा। ये सेपरेटेड नहीं है, कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड। ये सेपरेट नहीं होते, है ना? सेपरेट, माइंड सेपरेट हो सकता है, एनर्जी सेपरेट हो सकती है, बॉडी सेपरेट हो सकता है, बट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। बट सेपरेशन का मामला ही नहीं, क्योंकि सोल इज कनेक्टेड विथ योर माइंड, माइंड इज कनेक्टेड विथ योर एनर्जी बॉडी, एंड एनर्जी बॉडी इज कनेक्टेड विथ योर फिजिकल बॉडी। ध्यान रखिए। ये क्या है आपका? एक्सटर्नल सेल्फ। क्या है? एक्सटर्नल सेल्फ। और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना है मालूम है आपको? कौन बता सकता है इसका रेशियो क्या है? इंटरनल सेल्फ, ये एक्सटर्नल सेल्फ, पूरा एक्सटर्नल सेल्फ है आपका।
दिस इज होल एक्सटर्नल सेल्फ। एक्सटर्नल सेल्फ में क्या आता है? यहां से जाओ, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, ये पूरा एक्सटर्नल सेल्फ है। इसका अगर परसेंटेज लेवल पे आप देखना चाहेंगे, इंटरनल सेल्फ इज 99% एंड एक्सटर्नल सेल्फ इज 1%। कितना है? एक्सटर्नल सेल्फ कितना है? 1%। 1%। सोल प्लस माइंड प्लस एनर्जी बॉडी प्लस फिजिकल बॉडी। और इंटरनल सेल्फ कितना है? 99। 99। तो एक क्वेश्चन था। 99% वैक्यूम ही है हमारा। पोकड़ी कहते हैं, आकाश तत्व कह सकते हैं आप उसको। एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मतलब आपके जीवन में 99% इसके अगर गुण हमने लिखा है, कामनेस, शांति, सुकून, आनंद, तो ये 99% कितना क्या है हमारा? ये अगर 99% है तो ये गुण भी कितने परसेंट है? 99%। बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसके वजह से हम सफर करते हैं। ये 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100% सेल्फ। हमारा जो सेल्फ बना है वो कैसे बना है? तो सोल भी एक्सटर्नल में आएगी? वो मुझे डाउट था, मतलब सोल जो है, आत्मा, वो भी एक्सटर्नल सेल्फ है सर? जीवात्मा। जीवात्मा, जीवा। नॉट परमात्मा, हम्म। नॉट आत्मा। आत्मा नहीं, जीवात्मा। जीवा। सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी इस प्लेटफॉर्म में कितने लोग हैं? इस न्यूट्रो 20। स्माइल लाइफ अभी अभी मुझसे जुड़े हुए कितने लोग हैं? 18. समझो 18 लोग हैं। हाँ 18 जी। लोग हैं, बराबर। मुझसे जुड़े हुए ना, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर परमात्मा हूं, आत्मा हूं, और मुझसे जुड़े हुए लोग कितने हैं? 18। जो आपका एक एग्जिस्टेंस है ना, आपका एक एग्जिस्टेंस, हर एक का एग्जिस्टेंस अलग है ना, तो ये आपका हर एक का एग्जिस्टेंस दैट इज द जीवात्मा। लेकिन मुझे कितने लोग सुन रहे हैं? 18। मेरे आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या अभी? एक दूसरे से जुड़े हुए क्या डायरेक्टली? मतलब गुलशन और अंजलि जुड़े हुए क्या? मैं नहीं। मैं आप लोग सबको देख पा रहे हैं, खाली मुझे देख पा रहे हैं सब लोग? सब लोग आपको। किसको देख पा रहे हैं? सिर्फ मैं ही आपको। दिख रहा हूं ना। बरोबर। दूसरों को देखने की कोशिश करो। जस्ट दिख सकते हैं क्या? दूसरे को देख सकते हैं क्या? नहीं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हैं, देख वीडियो सकते हैं ऑन तो। हो तो देख सकते हैं। हाँ, वीडियो ऑन पे देख सकते हैं। ठीक है, बट देख सकते हैं, बट उसको चेंज करना पड़ता है ना, उसके तरफ जाना पड़ता है। हम्म। ओके, हम्म। देखो इस बात को, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो। गुड। मैं अगर परम चेतना हूं, परमात्मा हूं, सपोज, सब में है, खाली मुझ में ही नहीं, आप सब में है ना? बट एग्जाम्पल समझने के लिए, मुझसे जुड़े हुए कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। तो मेरे से किसी कारण से आप जुड़े हुए हैं ना, किसी कारण से। आप सही। देख सकते हैं दूसरों को, लेकिन एक दूसरे को जान सकते हैं क्या? लेकिन मैं और आप जान सकते हैं। तो आप और मैं जिस कारण से जुड़े हुए हैं, वैसे सब लोग जुड़े हुए हैं ना। तो जो कारण बीच में है हमारा, वो जीवात्मा है। मतलब आपका, समझो एग्जाम्पल, आप किसी एक रूम में बैठे हैं और उसमें 18 लोगों के चेयर्स है। एक बड़ी रूम मतलब परमात्मा हो गया, और उसमें जो 18 चेयर्स है वो जीवात्मा हो गया। और उस जीवात्मा में आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी बैठी हुई है। समझ में आ रहा है? लेकिन आप वो कुर्सी छोड़ के बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते? हम्म, तो जीवात्मा तो वहां पे ही रुका। इसलिए मैंने कहा जीवात्मा और परमात्मा सेपरेट नहीं हो सकते। खाली
क्या हो सकता है? ट्रांसफर क्या हो सकता है? बॉडी ट्रांसफर। बॉडी माइंड एनर्जी। इस यहां से सिद्धांत आता है प्रकृति, माया और आत्मा का। माया मतलब कुर्सी छोड़ के जाना, और आत्मा मतलब कुर्सी पे बैठे रहना। जब आपका सोल ओपन हो जाएगा तो आपको माया परेशान नहीं करेगी। माया मतलब प्रकृति। प्रकृति के अधीन क्या आता है? बॉडी माइंड एनर्जी। इसीलिए बॉडी माइंड एनर्जी इम्बैलेंस हो जाते हैं, सोल इम्बैलेंस नहीं होता है। क्योंकि सोल किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा से। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है ऑलवेज। ओके, सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? मतलब परमात्मा क्या है? एक होल रूम है। उस रूम में आपकी जो चेयर्स है वो आपका जीवात्मा है, आत्मा है, आत्मा। और जीव क्या करता है? कभी क्या करता है? माइंड के साथ, बॉडी के साथ, एनर्जी के साथ कहाँ पे जाता है? आउटर रूम वर्ल्ड के में बाहर। चला जाता है, रूम के बाहर। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए रूम का दरवाजा क्या हो गया? आत्मा का गेट और प्रकृति का गेट। यहां से द्वंद्व शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वंद्व। एक इंटरनल सेल्फ और एक एक्सटर्नल सेल्फ। समझ में आ रहा है? लेकिन ये द्वंद्व कब मिट जाएगा? जब प्रकृति और आत्मा, प्रकृति में रह के भी हम जब आत्मा का रियलाइजेशन करेंगे तो हमें ये द्वंद्व तकलीफ नहीं देता। एक, उसी को एक शब्द कहा जाता है, वहां पे लिख के रखिए, वननेस स्टेट। क्या कहा जाता है? वननेस, एक रूपता। समझ में आ रहा है? बहुत ही स्पिरिचुअल है ये। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ओके, अभी इनिशियली वननेस 100% होना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, बॉडी को छोड़ के जा नहीं सकते आप। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे बॉडी को छोड़ेंगे और हम जाएंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। बॉडी को आपको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? परमात्मा को। माइंड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? परमात्मा को। एनर्जी बॉडी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? परमात्मा को। लेकिन गेट कौन सा है? आपको सोल ओपन करने के बाद, आपकी सोल की चेतना जागृत करने के बाद ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहां पे काम करना पड़ेगा आपको? वहां पे लिख के रखिए, सोल एक्टिवेशन, सोल स्माइल मेडिटेशन। और सोल स्माइल मेडिटेशन करने के लिए पहले किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको? बॉडी, एनर्जी, माइंड। कल हमने बॉडी से शुरुआत किया, नहीं किया स्माइल को एक्टिवेट करना? बरोबर कल बॉडी स्माइल हम करने के लिए कह रहे थे ना। बरोबर। इसलिए रोज क्या करना है? पहले बॉडी से ही शुरुआत करनी है। बॉडी स्माइलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के बाद माइंड। मतलब तीनों एट अ टाइम, माइंड, एनर्जी, बॉडी, इनकी स्माइल एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो अपने आप आपका सोल उसके लिए ज्वाइन हो जाता है। ओके, धीरे धीरे हम जाएंगे। सिंपल समझ में आया? एक्सटर्नल सेल्फ एज वेल एज इंटरनल सेल्फ। अभी मैं थोड़ा सा इसको हाथ में रिप्रेजेंट करता हूं। अपना हाथ देखो, अपना हाथ देखो सब लोग ऐसे। ये पूरा थंब से लेके, थंब से लेके ये पूरा पाम, एनी हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ ले सकते, कोई भी ले सकते। कि दिस इज योर इंटरनल सेल्फ, इट रिप्रेजेंट्स योर इंटरनल सेल्फ। व्हाट इज meant by internal? What is mean? Just mute yourself. Okay. This is your internal self. इसको क्या कहते हैं हम? चेतना, परमात्मा, चैतन्यता,
एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, वहां पे लिख के रखिए सॉल्यूशन, ये पूरा क्या है आपका सॉल्यूशन, एंड दिस इज योर एक्सटर्नल सेल, दिस इज योर एक्सटर्नल सेल। अब एक्सटर्नल सेल में क्या क्या आता है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड, आपकी एनर्जी बॉडी एंड आपका सोल। ओके, इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंपल। ये क्लियर हो गया, परमात्मा इंटरनल सेल्फ एंड दिस इज द एक्सटर्नल सेल्फ। देखो इस एक्सटर्नल सेल्फ में ये जुड़ा हुआ है, मैंने अभी अभी कहा ये सफर नहीं होता है, बट इसका एक नेचर है, सोल का नेचर, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ऑलवेज हमारा एक्सेप्टेंस मोड में कौन होता है, सोल होता है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे इम्प्रिंट्स होते हैं, और जब हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है तो वो खींचता है उन बीमारियों को। सिंपल, उसको हम बाद में देखेंगे, बट इसको हम पहले हाथ में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल, मैं जो डॉट्स लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके है, अगर मैंने ये पिंक कलर लिया है मतलब कौन सा, कौन है ये सब, इंटरनल सेल्फ। इंटरनल सेल्फ। इंटरनल सेल्फ की क्या है, सब जगह मौजूद है। कहाँ पे है, सब जगह। कहते हैं ना हम, परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, चेतना चैतन्यता सब जगह पे है, बट ये क्या है, सब जगह पे, इसमें से सब जगह पे, इसमें दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स, मैं कलर मेंटेन कीजिए, ये क्या है, ब्लैक सोल। कलर से मैंने क्या लिखा था, सोल, जीवात्मा। जीवात्मा। आपको समझ में आएगा। देन रेड कलर से क्या लिखा है मैंने, माइंड। दिस इज माइंड। ये डायग्राम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मन। देन ब्लू कलर से क्या लिखा है, बॉडी, एनर्जी। हाँ, बॉडी। बॉडी, फिजिकल बॉडी, है ना। हम्म। फिजिकल बॉडी, and this represents, green color represents एनर्जी बॉडी। energy body। सिंपल, इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से पेंट करके आपके रूम में लगानी है, और भी सारी डायग्राम देखेंगे हम, बट इनिशियली अभी आपको समझने के लिए सिंपल क्या है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था, बट सब जगह पे, सब जगह पे कौन मौजूद है, चेतना चैतन्यता लाइफ फोर्स। सिंपल एग्जांपल बताइए, चेतना का मतलब जागृति, कॉन्शियसनेस। आपके शरीर से अगर चेतना कम हो गई
मतलब एनर्जी, सिंपल हम उसको एनर्जी कहेंगे, फोर्स कहेंगे, लाइफ फोर्स। जीवन का स्रोत चला गया शरीर से, क्या हो जाएगा? शरीर वीक होता है या नहीं होता? होता है। मन की चेतना अगर इम्बैलेंस हो गई तो मन वीक होता है। सिंपल हम थोड़ा सा और डिसीजेस को हम समझेंगे, क्या डिसीजेस है। तो मुझे ये कहना है, सब जगह पे कौन मौजूद है? चेतना। और इस चेतना में कौन मौजूद है? देखो, ये कौन सी फिंगर मैंने बताई आपको अभी? दिस फिंगर, माइंड। माइंड। माइंड के पॉइंट्स मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं माइंड की मुद्रा, माइंड का फिंगर। एग्जैक्टली 99% कौन है इसमें भी? चेतना। 99% कौन है? चेतना ही है। लेकिन चेतना किस इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से काम कर रही है? मन के माध्यम। माइंड। अच्छा, एक mind। एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। समंदर में क्या होता है? पानी। समंदर में क्या होता है? पानी होता है। नदी में क्या होता है? पानी। पानी ही होता है। तालाब या तालाब में क्या होता है? पानी। पानी। पानी होता है। और अगर आप कुछ, ये ये बॉटल है, इस बॉटल में क्या है? पानी। अब मुझे बताइए, इसके पानी को आप क्या कहेंगे? ये बॉटल का पानी कहेंगे ना? हम्म। समंदर के पानी को क्या कहेंगे आप? समंदर का समुद्र का पानी। पानी। तालाब के पानी को क्या कहेंगे आप? तालाब का पानी। वैसे ही हम कहते हैं बॉडी में चेतना है, मन में चेतना है, बट यहाँ पे उल्टा मामला है। चेतना में ये सब अस्तित्व है। समझ में आ रहा है? चेतना हम्म। में अस्तित्व है। अस्तित्व है। हम उस पात्र के नाम से उसको जानते हैं। अब आपको थोड़ा सा रियलाइज होना पड़ेगा, आपकी जो होल चेतना है, 99% जो आपका इंटरनल सेल्फ है, उसमें आपकी बॉडी, माइंड, एनर्जी, सोल खेल रहे हैं। इसी को खेल कहते हैं, है ना? है ना? प्रकृति जो है, प्रकृति बोलते हैं ना, प्रकृति का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा है, आत्मा है, ऐसे कहा जाता है। मतलब चेतना में ये सब मौजूद है। तो मुझे एक सिंपल सा आपको आंसर देना है, बॉडी में सोल है या सोल में बॉडी? सोल में बॉडी। नहीं। सोल में। बॉडी में सोल है या सोल में बॉडी है? वैसे तो बॉडी में सोल भी समझेंगे। आप दोनों का आंसर सही है ना? बॉडी में सोल है, सोल में भी बॉडी है, बट हम उसको सोचेंगे, समझाऊंगा मैं कैसे होता है ना? इसके बाद प्रैक्टिकली में बॉडी में सोल है, हम्म। इसे लॉजिकली देखने जाए तो। लॉजिकली बॉडी में सोल। बॉडी में सोल है। गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट्स पार्शियल करेक्ट। हम उसको डिटेल समझेंगे। तो अभी मुझे बताइए, चेतना सब जगह पे मौजूद है, तो चेतना में सब मौजूद है ना? बट हम कहने के लिए क्या कहेंगे, इस फिंगर को अगर हम देखते हैं, इस फिंगर को अगर हम देखते हैं, तो हम इस फिंगर में जो कुछ भी पॉइंट्स है चेतना के, इसको हम क्या कहते हैं? ये माइंड की चेतना है। हम्म। बट ये जुड़ी कहाँ से है? होल। सोल। होल अगर पूरी देखेंगे तो चेतना है सारी। इस इतना फिंगर सही। को हम अगर बॉडी कह रहे हैं, तो हम बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स है उसको क्या कहेंगे हम? बॉडी बॉडी में की, किस सोल चेतना बड़ा है। ये सोल की चेतना, ये एनर्जी बॉडी की चेतना। समझ में आ रहा है? वहां पे हम्म। एक ब्यूटीफुल सेंटेंस रखिए, लिख के रखिए, सफरिंग या डिसीज या पेन, वेदना, दुख इज नथिंग बट द इम्बैलेंस ऑफ द चेतना।
मतलब आपका अगर शरीर तकलीफ दे रहा है, शरीर को अगर कोई बीमारी हुई है, कोई बीमारी हुई है, तो वो बीमारी किस वजह से हुई है? डिसहार्मोनी या इम्बैलेंस ऑफ द चेतना इन द बॉडी। समझ में आ रहा है? आपका अगर मन अस्वस्थ है, मन विचलित है, तो इसका मीनिंग क्या है? माइंड की चेतना क्या हो गई है? इम्बैलेंस हो गई। इजी है? कोई भी, अभी हम माइंड और बॉडी की बात करें। माइंड अस्वस्थ है मतलब मन की चेतना इम्बैलेंस हो गई है। बॉडी अस्वस्थ है मतलब बॉडी की चेतना बॉडी की चेतना। इम्बैलेंस हो गई। अब आपके पास सॉल्यूशन है क्या? प्रैक्टिकल जाएंगे। मन की चेतना को बैलेंस करना है, मन को ठीक करना है, तो उसके सोर्स से जोड़ो उसको। टच। समझ में आ रहा है? बॉडी को ठीक करना है मतलब बॉडी की चेतना क्या हो गई है? डिसहार्मोनी में चली गई। बॉडी को टच करो। आप यहाँ पे भी टच करते हैं, यहाँ पे भी टच कर सकते हैं, यहाँ पे भी टच कर सकते हैं। ये सब पूरा है ना चेतना। समझ में आ रहा है? ये बॉडी फिंगर को हम कहीं पे भी टच कर सकते। समझ में आ रहा है? क्लियर? बॉडी डिसीजेस आर, वो चाहे कोई हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, शरीर की कोई भी तकलीफ का मतलब क्या है? इम्बैलेंस ऑफ, डिसहार्मोनी ऑफ योर कॉन्शियसनेस और चेतना या लाइफ फोर्स ऑफ योर बॉडी। सिंपल और सिंपल कर देता हूं, बॉडी की स्माइल गायब हो जाना मतलब बॉडी डिसीजेस। इजी। और हमने ये इंटरनल सेल्फ का मीनिंग क्या बताया है? स्माइल। और ये स्माइल पार्टिकल्स, बॉडी के अंदर जो स्माइल पार्टिकल्स है, वो इम्बैलेंस हो जाना मतलब बॉडी डिसऑर्डर्स। माइंड के स्माइल पार्टिकल्स, मन की स्माइल पार्टिकल्स में इम्बैलेंस आना मतलब माइंड इम्बैलेंस, मन की बीमारियां। आप उसको डिप्रेशन कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, ओसीडी कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, एंगर कह सकते हैं। ये सब इमोशंस है, बाद में हम मन जब डिटेल पढ़ेंगे तो समझेंगे। फियर कह सकते हैं। बट कॉमन क्या है? मन अस्वस्थ होना मतलब। और मन इम्बैलेंस। का सॉल्यूशन क्या है? क्या करो? मन को जोड़ दो। चेतना से जोड़ो। और सॉल्यूशन क्या है? ये डिसीज हो गया। सॉल्यूशन मतलब कनेक्शन विद द चेतना, स्माइल, ओरिजिन स्माइल, कनेक्शन विद द ओरिजिन स्माइल। सिंपल। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ डाउट है? धीरे धीरे पढ़ेंगे आप। मैं डॉक्टर आज माली, आपको आप रात को सोचना है सोल में बॉडी है, माइंड में, बॉडी में सोल है। ये आपके लिए है। कल मैं बताऊंगा उसका आंसर क्या है। Dr. बट Mali, यस, what यस, does the thumb represent? या What does the thumb represent? व्हाट इज द हाँ, थम। Thumb. The थंब? thumb. थम। What? थंब इज द कॉन्शियसनेस, चेतना। ये सब चेतना ही है। थंब इज This द full थंब, हाँ, दिस थंब इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। highest ओके, consciousness. ये ऊपर है ऐसा, ये ऊपर से धीरे 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 जाता है। ओके, यहाँ पे आपके, आप कह सकते कि यहाँ पे मोर पार्टिकल्स ऑफ द चेतना, यहाँ पे बहुत सारे, इट्स अ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस लिख सकते हैं आप। इट्स अ प्यूरेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे जैसे जैसे वो आएगा, सिंपल एग्जांपल लीजिए। पानी, गंगा का उगम कहाँ पे है? गंगा नदी का उगम कहाँ पे है? Ganga Maiya. गंगोत्री। कहाँ पे है? अच्छा। Right at the top, Gangotri. वो पर्वत पे है ना, पर्वत। फिर वो गोमुख। गंगा बहती बहती कहाँ पे जाती है? एंड कहाँ पे है? अ,
समंदर, एग्जाम्पल समंदर, समंदर, कोई भी हाँ नदी, समंदर। समंदर। तो हम्म, मुझे बताइए प्यूरेस्ट वाटर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो स्रोत रही है, है, उद्गम है, वहां पे स्रोत ना। है। तो दिस इज द स्रोत, This is the soul. है ना। सो इसलिए यहाँ पे टच करना आपके लिए स्रोत से कनेक्ट हो रहा है, और धीरे धीरे So, यहाँ से बहते 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 कहाँ पे आ रहा है, नीचे नीचे। मतलब उसकी क्या हो रही है, जैसे जैसे वो बॉडी में बहेगा। देखो, सोल इज प्योर और बॉडी इज प्योर अपने आप में। तो सोल, माइंड इज प्योर और बॉडी इज प्योर। माइंड, माइंड माइंड इज प्योर देन द बॉडी। प्योर मतलब बॉडी कॉम्प्लेक्स है या माइंड कॉम्प्लेक्स है? mind. Mind. बॉडी कॉम्प्लेक्स। बॉडी को ठीक करना डिफिकल्ट है या मन को ठीक करना डिफिकल्ट है? दोनों को। कंपैरेटिवली बॉडी को, बॉडी को। बॉडी को, बॉडी बॉडी डिसीजेस को रिवर्स करना। ध्यान रखिए, कैंसर को रिवर्स करना कॉम्प्लिक, ये है ना, चैलेंजिंग है ना। बट किसी को Yes. समझो ओसीडी हो गया है, ऑब्सेसिव डिप्रेशन हो गया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। Hmm. समझ में रहा है? बट जैसे एट द जैसे सेम हम टाइम सब लोग जैसे कहते हैं कि जैसे जो हम मन के सॉलिडिफिकेशन डिसीजंस की है, तरफ जाते हैं, स्थूलता की तरफ जाते हैं, वैसे क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझिए बात को। सो बॉडी लेवल पे डिसीज आने के पहले कहाँ पे ठीक करो उसको? सोल, माइंड, एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी। और उससे भी पहले क्या करो, आपका अगर चेतना एक्टिव है, कॉन्शियसनेस डेवलप है, तो आप बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जहां पे हमें बोलने की जरूरत नहीं वहां पे मौन, और जहां पे हमें बोलने की जरूरत है वहां पे बोलना चाहिए। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, जहां पे जरूरत नहीं वहां पे ज्यादा ज्यादा बोलते बोलते हैं। हैं, और जहां पे बोलने की जरूरत है वहां पे चुप बैठते हैं, और दोनों कंडीशन में हम सफर हो जाते हैं। हम्म। होते हैं नहीं होते? सही है। Hmm. और फिर हम क्या करते हैं, सफरिंग का कॉज किसको मानते हैं? आउटर, बाहर सामने। की दुनिया को। समझ में आ रहा है? इसी को विवेक कहा जाता है। मैं आपको फंडामेंटली, बाद में हम कॉज इफेक्ट भी करेंगे, कोई रिलेशन भी इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशंस है, सब है। बट पहले अपने आप को समझेंगे कहाँ पे हमें काम करना है। 90% हमें अपने ऊपर काम करना है, 10% हम दूसरों के ऊपर काम करेंगे। क्लियर? सो सबसे प्यूरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे आपके पॉइंट्स? यहाँ पे। यहाँ पे भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट समंदर का पानी ज्यादा खारा होता है कि नदी का पानी? समंदर। कितने लोग चाहेंगे कि समंदर का पानी पीने में अच्छा लगता है? Hmm. कोई भी नहीं। नहीं कहेंगे ना। हम्म। तो ये जैसे जैसे आप बॉडी लेवल पे आते हैं तो समंदर बन जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात है। परमात्मा जब हम बॉडी लेवल पे आता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें परमात्मा में इम्प्यूरिटीज नहीं होती है, वो कंटेनर के वजह से इम्प्यूरिटीज लगती है हमें। इसीलिए शरीर भी अगर शुद्ध हो गया, शरीर भी अगर परम चेतना को समझ पाया, इस बॉडी का रोल आप अगर समझ पाए कि इस बॉडी को क्यों मुझे संभालना है, तो आपको संतों की बॉडी कैसी होती है मालूम है आपको? यू अवेयर अबाउट द वन वन ऑफ द परम योगी, परमहंस योगी, परमहंस योगानंदा? यू नो Mhm. अबाउट परमहंस योगानंदा? हम्म। यस। हाउ मेनी डेज हिज बॉडी नॉट डिकेड? मालूम है आपको? आफ्टर डेथ Hmm. 21 days Wow. विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, बॉडी को सिंपल स्मेल भी नहीं आया था। मतलब उनकी बॉडी कौन से डायमेंशन पे थी? बॉडी भी बॉडी भी क्या हो गई थी?
परम चेतना से कनेक्ट हो। समझ में आ रहा है? हम्म, तो हमें बॉडी को किस डायमेंशन के लेवल पे लेके जाना है? क्यों, क्या परम है चेतना। कैंसर? मतलब क्या है? लेवल पे। क्या है कैंसर? कैंसर इज नथिंग बट द डिकेइंग, अर्ली डिकेइंग प्रोसेस। जल्दी शरीर डीजनरेशन की तरफ जा रहा है, जल्दी शरीर का नाश हो रहा है। सो बॉडी शुड बी प्यूरेस्ट फॉर्म। कब हो सकती है? कोई उपास तापास करने से, डाइट करने से, जब तक परम आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं होती है तब तक बॉडी सफर करेगी। जब तक आपकी बॉडी आपके परम चेतना से, ये खाली मुद्रा लगाने से नहीं, मुद्रा तो एक माध्यम है। आपकी चेतना का स्तर जब उस डायमेंशन पे पहुंचेगा, आपके आचार विचार सब उस डायमेंशन पे चाहेंगे, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी मतलब मैं भी उसमें मौजूद, आप नहीं, सब मौजूद है। तो क्या हो जाएगा? बॉडी भी उस डायमेंशन पे पहुंचे। ओके। सो मुझे आगे कभी पूछना नहीं है कब तक ध्यान करना है। कब तक करना है? जब तक आपकी जब बॉडी तक क्या नहीं हो जाती, प्योर नहीं हो कॉन्शियस जाती, प्योर नहीं हो जाता। तब तक ध्यान की प्रोसेस चलती रहेगी। ओके। और ये जन्मों जन्म से चल रहा है, आप सबका मेरा जन्मों जन्मों से हम कर रहे हैं प्रोसेस, है प्रोसेस में। किसको मालूम होता है तो वो जुड़ जाता है, किसी को मालूम नहीं होता है तो और वो चलता रहता है। जुड़ना मतलब इसी क्लास से नहीं, किसी भी ध्यान के माध्यम से, ध्यान की प्रक्रिया से। मैं खाली इस इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे जुड़ जाते हैं। जुड़े हुए हैं ना आप लोग सब, कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये सब प्रोसेस है। समझ में आया? सिंपल। दिस इज So, ओके। सर तभी सारी कॉन्शियस। मुद्राओं में थंब कॉमन होता है, क्योंकि चाहे फर्स्ट थंब इज फिंगर द से हो कॉमन। सेकंड से, थंब क्योंकि हाँ, मेन सब में कॉन्शियसनेस। कॉमन, इसलिए ये चेतना है, चैतन्यता है। हम्म। ओके। वहां पे लिख के रखिए चैतन्यता, परम चेतना, एग्जिस्टेंस नाम दीजिए उसको, एग्जिस्टेंस स्पिरिट, अस्तित्वमय चैतन्य। ओके। सो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या करेंगे? माइंड स्माइल मेडिटेशन करेंगे। ओके। माइंड। ओके। क्लास इज इंटरेस्टिंग और नॉट? वेरी that's इंटरेस्टिंग सर। इंटरेस्टिंग है। तो खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम धीरे 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 और गहराई में चलते जाए, और खुद को जाना तो ईश्वर सबको को जाना, जाना, पिता ईश्वर को को। जाना, भगवान को जाना। ये भगवान क्या है? चेतना तो है, चैतन्यता तो है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू भगवान। वहां पे लिख के रखिए, भगवान इज इक्वल टू परमात्मा प्लस माया। इसे को भगवान कहा जाता। परमात्मा प्लस माया इस के कॉम्बिनेशन को भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। ओके। इस पूरे हाथ को क्या कहेंगे फिर आप? पूरे हाथ को परमात्मा, क्या कहेंगे? Paramatma. ईश्वर। ईश्वर ईश्वर, ईश्वर, बॉडी भी है, ईश्वर। माइंड भी है। हाँ हाँ, यस अवतार यस, कहते हैं ना। ईश्वर। आप श्री राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, बुद्ध की पूजा करते, महावीर की पूजा करते, जो कुछ भी एनलाइटेंड है वो क्या है? चेतना प्लस माया, 100%। हम्म। तो आप कौन है? खाली आत्मा है या आत्मा के साथ और भी कुछ है? सोल है, माइंड है, एनर्जी है, फिजिकल बॉडी। तो कल आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी प्लस चेतना। चेतन। चलो आज हम एक मेडिटेशन लेते हैं। क्या नाम है इसका? नाम लिख के रखिए, माइंड स्माइल मेडिटेशन। ओके। और माइंड स्माइल मेडिटेशन के लिए मुद्रा कौन सी यूज करेंगे आप? दिस फिंगर। कल मैं इसके आपको और नाम दूंगा, परफेक्ट नाम दूंगा, लेकिन आज के लिए माइंड। जब भी आपको मुद्रा
लेनी है शुरुआत में, ना ऊपर ना नीचे, आपको साइड डायरेक्शन में रखना। इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी जो कुछ भी हम मुद्रा लेंगे वो साइड डायरेक्शन में रखिए। साइड मतलब फेसिंग टू ईच अदर, दोनों हाथ, और आपके थाइज के ऊपर रखना है आपके हाथों। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज। आज मैं आपको मेडिटेशन से उठाऊंगा नहीं। 10 मिनट के बाद मेडिटेशन मीटिंग एंड हो जाएगी और आपको आपका मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। जब आपके नेचुरली आपकी आंखें खुल जाएगी तब खुल जाना है। आप ऐसा भी कह सकते कि आप सो भी सकते हैं बाद में, जहां पे आप हेलो। कंफर्टेबल है वहां पे बैठिए। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट स्माइल, मेडिटेट। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल, चेहरे पे एक मुस्कुराहट। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में हमें ध्यान करना है, समझना है। माइंड, बॉडी, एनर्जी बॉडी, सोल, ये 1% बट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही 1% है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही चेतना, चैतन्यता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्पिरिट 99% हो, बट उस 99% को अगर अस्तित्व में आना है, रियलिटी में आना है, एग्जिस्ट करना है इस दुनिया में, तो ये 1% की जरूरत है। सोल की जरूरत है, माइंड की जरूरत है, एनर्जी बॉडी की, स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, एंड फिजिकल बॉडी की। तब जाके वो 100% बनता है। तो सबकी जरूरत है। उसमें से एक भी अगर कहीं पे डिसहार्मोनी में है, इम्बैलेंस्ड है, तो हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता है। ये मत सोचिए आप, जब शरीर किसी का छूट जाता है, शरीर का खाली फॉर्म बदल जाता है, वो पंच तत्वों के लेवल पे वहां पे ही मौजूद होता है। इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म टू द अनदर। ये हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो एग्जिस्टेंस ऑलवेज है, चाहे वो 99% एग्जिस्टेंस स्पिरिट का हो, चेतना का हो, या हमारे माइंड का हो, या हमारे एनर्जी का हो, या हमारे फिजिकल बॉडी का हो। वी आर एग्जिस्टेड ऑलवेज हियर विद द स्माइल। इवन बॉडी लेवल पे भी हम एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व। आज हम माइंड के माध्यम से अपने आप को समझने जा रहे हैं। माइंड स्माइल मेडिटेशन। मन सबसे इंपॉर्टेंट है, लीडर है हमारे जीवन का। अगर मन स्थिर हो गया, मन शांत हो गया, मन कॉन्शियस हो गया, जागरूक हो गया, तो हमारा बॉडी, एनर्जी बॉडी, सोल अपने आप हार्मोनी में चलने लगते हैं। माइंड और बॉडी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, सिमेट्री है माइंड और बॉडी की। माइंड एक डायरेक्शन में जाता है तो बॉडी सिमेट्रिकली डायरेक्शन में जाती है। सिमेट्रिकल उनका रिलेशनशिप है माइंड और बॉडी का। 99% बॉडी फॉलोज द माइंड, बट कभी कभी वो मन को फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल, हमें जब भी हम बीमार पड़ते हैं
तो मन के हिसाब से अगर कोई जो मनपसंद चीज है वो भी करने के लिए हमारा शरीर तैयार नहीं है, बट 99% बॉडी फॉलोज द माइंड। सो मन को आज स्माइलाइज्ड बनाएंगे, मन को स्माइलाइज्ड बना, माइंड स्माइल। जस्ट कंटिन्यू योर स्माइल एक्टिविटी इन द माइंड। मन, मन, इमोशंस, विचार, थॉट्स, डिटेल पढ़ेंगे हम मन को। बॉडी को डिटेल पढ़ने वाले हैं, सोल को डिटेल पढ़ने वाले हैं, एनर्जी को डिटेल पढ़ने वाले। ब्यूटीफुल माइंड, बहुत ब्यूटीफुल। जस्ट एंजॉय द माइंड, जस्ट माइंड स्माइल मेडिटेशन। बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्माइल। मन, माइंड स्माइल, जस्ट